मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ही मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है ईसीपी ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। जिन उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन आरओ को जमा नहीं कराया, रिटर्निंग अफसरान के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो उनको पीटीआई उम्मीदवार डिक्लेयर करते। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मुज़ाहिका खेज और काबिल मुजम्मत है। कमीशन किसी दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बड़ी बैठक। पीटीआई पर पाबंदी और बानी तहरीक इंसाफ आरिफ अलवी कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से मुशावरत। पीपी रहनुमाओं ने कहा पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद नून लीग को हतमी फैसले से आगाह करेंगे। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं की मुलाकात में पंजाब में पेशरफ्त का जायजा। सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का भी इजलास। पीपी रहनुमाओं का कहना है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, हर आईनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं। उधर मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद। कहा अदालती फैसले पर हैरत है, जजेस मुल्क को चलने दें, फैसले ज़मीर नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। मुल्क का ये हाल गलत अदालती फैसलों की वजह से है। जब भी मुल्क तरक्की के रास्ते पर आता है, ऐसा फैसला आता है कि अकल दंग रह जाती है। पहले पनामा का बदनामी जमाना फैसला दिया, आज एक मुजरम को लाने के लिए आइन री राइट किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं तो क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं, अवाम भी दोस्त और दुश्मन को पहचाने। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में 38 अरकानी असम्बली के हल्फनामे जमा करा दिए। फेरिस्त में इजाफी दस्तावेजात भी मुंसलिक। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ, रियाज फतियाना के बयान हल्फी जमा नहीं कराए गए। उधर तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के लिए इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली। पंजाब असम्बली के लिए सनम जावेद की बहन फलक जावेद, सादिया अयूब, रुबीना खान, आयशा भुट्टा के नाम तजवीज़। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद का नाम कौमी और सूबाई दोनों असम्बलियों के लिए तजवीज़ किया गया। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम को एडहॉक जज बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। एडहॉक जजों के लिए नामों पर गौर किया गया। जस्टिस मुनीर अख्तर का जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी की जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम की तैनाती की मुखालफत। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के नाम खतूत। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का खत में जजेस की तकर्री पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा एडहॉक जजेस की तकर्री ज़ेर इल्तवा मुकदमात की बुनियाद पर तजवीज़ की गई है। मुजव्वज़ा तकर्री के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं, इस मुजव्वज़ा तकर्री को मुस्तरद किया जाए। एडहॉक जजेस की तैनाती की तजवीज़ का वक्त 8/5 के फैसले के फौरी बाद का है। सेनेटर शिबली फराज ने खत में लिखा एडहॉक जजेस तकर्री से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तब्दीली नहीं होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नईब ने इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा जो ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं उन्हें अभी तब्दील नहीं कर सकते, इसी तरह काम करते रहेंगे। इस मामले में हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तब्दीली की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत की थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से केस अदालत उज़्मा में ज़ेर समाअत है। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 23 जुलाई को समाअत करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। इलेक्शन कमिश्नर ने बैरिस्टर गौहर खान, रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर।
सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम ने करारदाद पेश की। मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, कश्मीर समेत मुल्क भर में इसकी नुमाइंदगी है। PTI पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रही है। पाबंदी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएं। बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। एडहॉक जजों की तैनाती के खिलाफ करारदाद भी मंजूर। इद्दत के दौरान निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत चैलेंज। खबर मालिका ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में बानी PTI, बुशरा बीबी और वफाक को फरीक बनाया गया। अदालत ने 13 जुलाई को बरियत का फैसला जारी किया था। बिजली बने या न बने, अवाम पावर प्लांट्स का खर्चा बर्दाश्त करेंगे। तवानाई सेक्टर में कर्जों का बोझ भी अवाम के सर। बंद पावर प्लांट्स की तनख्वाहों भी अवाम ही की जेबों से निकाली जाने लगी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी के बड़े इंकशाफात। कहते हैं तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सारिफिन से लिया जा रहा है। बंद प्लांट्स पर 7.5 अरब रुपए की तनख्वाहें दी जा रही हैं। प्लांट्स चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे। प्लांट्स नहीं चलाएंगे तो भी अपना सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। 35 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में टैक्स शामिल नहीं। सबसे बड़ा खर्च 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। साबिक हुकूमत ने सियासी फायदे के लिए कीमत नहीं बढ़ाई थी। असूली तौर पर हर साल आहिस्ता आहिस्ता कीमत बढ़ाई जानी चाहिए थी। हुकूमत और TLP में मुआहिदा तय पा गया। तहरीके लब्बैक का फैजाबाद धरना खत्म करने का ऐलान। मुआहिदे पर राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के दस्तखत। मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान नेतन्याहू को दहशतगर्द डिक्लेयर करके आलमी बरादरी से मुजालिम के सदेबाब का मुतालबा करेगा। तमाम इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करेगा। फ़लस्तीन की इमदाद बढ़ाई जाएगी। हुकूमत फिलफौर फ़लस्तीन को ग़ज़ाई इमदाद भेजेगी। हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें तेज करेगी। कराची में पीपल बस सर्विस के 3 नए रूट्स का ऐलान। हॉक्स बे से टावर तक रूट नंबर 22 जुलाई से शुरू होगा। रूट नंबर 12 की बस 23 जुलाई से खोखरा पार्क के बजाय कायदाबाद और कुरंगी के रास्ते मेमन कोट से टावर तक चलेगी। बहरिया टाउन से नुमाइश चुरंगी तक इलेक्ट्रिक बस का नया रूट EV4 24 जुलाई से शुरू होगा। यूसुफ कोट से टावर तक रूट नंबर 8 25 जुलाई से शुरू किया जा रहा है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम बेमन का कहना है, अवाम की बिला तफरीक खिदमत करना हुकूमत सिंध का अज़्म है। PCB का ग्लोबल T20 के लिए बाबर रिजवान और शाहीन अफरीदी को NOC जारी न करने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट टीम की गैर मामूली मसरूफियत इन तीनों खिलाड़ियों और सिलेक्शन कमेटी से मुशावरत के बाद NOC जारी न करने का फैसला किया। आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद नवाज को NOC दे दिया गया।